हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी। आज हम बात करेंगे 6 मंथली रिपोर्ट्स की। आपको पता है कि 6 मंथली रिपोर्ट्स साल में 2 बार सबमिट करनी होती हैं। जो प्रोडक्ट की 6 मंथली रिपोर्ट्स होती है आउटसाइड लैब से, FSSAI अप्रूव्ड NABL एक्रीडेटेड आउटसाइड लैब से आपको साल में 2 बार टेस्टिंग करानी होती है 6-6 महीने पे, और वो रिपोर्ट FSSAI के फॉस्कोस पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। पहला जो टेन्योर होता है 6 मंथ का, वो होता है अप्रैल से सितंबर तक, मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। और दूसरा जो टेन्योर होता है 6 मंथली रिपोर्ट्स का, वो होता है 1 अक्टूबर से 30 अप्रैल तक। तो अभी 30 सितंबर आने वाला है, आपका फर्स्ट बाई एनुअल रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर में, जो 31 अक्टूबर तक आपको सबमिट करनी होगी। बट आपको जो टेस्टिंग है वो 30 सितंबर या उससे पहले करानी पड़ेगी। तो अगर आपने नहीं कराया है तो अभी भी आपके पास कुछ दिन का टाइम है, आप सैंपल अपना भेज सकते हैं। उसके बाद आपको ये रिपोर्ट जब आ जाएगी आउटसाइड लैब से, तो आप उसको चेक कर लेंगे, आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है स्टैंडर्ड के हिसाब से। फिर आपको उसको अपलोड करना होगा FSSAI में, फॉस्कोस पोर्टल पे आपको लॉगिन करके। तो कैसे अपलोड करना है, क्या है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स काफ़ी दिन से आ रहे थे, तो आज मैं उसको अपलोड करता हूँ वीडियो को, कि कैसे हम रिपोर्ट को अपलोड करेंगे हमारी रिपोर्ट आने के बाद। तो पहले तो आपको रिपोर्ट सॉफ्ट में चाहिए, PDF में कन्वर्ट करके आपकी लैब आपको भेज देगी। उसको लैब को चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं है। FSSAI अप्रूव्ड लैब होनी चाहिए पहली चीज़। दूसरी NABL एक्रेडिटेड होनी चाहिए। और चौथी की जो भी स्कोप्स हैं उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग के, सारे उस लैब के पास होने चाहिए। उसके बाद जब लैब की रिपोर्ट आ गई नॉर्मल है, तो आपको अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, पहले आप फॉस्कोस में जाइए, फॉस्कोस को लॉगिन करिए अपना। लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा होगा, डैशबोर्ड में आपको दिखता होगा ना लेफ़्ट साइड में, डैशबोर्ड में ये जो है लेफ़्ट साइड में जो दिखता है ना, यहाँ पे आपको 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट हेल्प के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाइट वाला अपलोड 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट खुल जाएगा। इसको खोलने के बाद आपको ये पेज आ जाएगा। इसमें आपका प्लांट का नाम होगा, ये लाइसेंस नंबर और रेफरेंस नंबर होगा। उसके बाद से ये एड्रेस होगा आपके प्लांट का, आपका स्टेट या सेंट्रल जो भी लाइसेंस है वो होगा। फिर ये क्यूबीज होंगे, उसके बाद से वैलिड कब से कब तक है वो होगा। फिर प्रोसीड होगा, फिर आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको नया पेज खुल जाएगा। ये तीसरा नंबर आपको ऐसे दिखाएगा, अपलोड 6 मंथली टेप्स लैब टेस्टिंग रिपोर्ट। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको एक और पेज मिल जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, मैं थोड़ा और इसको जूम कर लेता हूँ। इसमें दे रहा है कि ईयर, कौन से ईयर का आपको अपलोड करना है, और फर्स्ट 6 मंथ है या सेकंड 6 मंथ है। क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट 6 मंथ ही चल रहा है, तो इसमें सिर्फ आपको फर्स्ट 6 मंथ ही दिखाएगा। ये दूसरा जो सेकंड 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है, ये नहीं दिखाई देगा जब आप 2025-26 का सेलेक्ट करोगे। तो आपको क्या करना है, 2025-26 को सेलेक्ट करते ही आपको फर्स्ट 6 मंथली लैब टेस्ट रिपोर्ट अप्रैल टू सितंबर दिखाई देगा। ये दूसरा वाला दिखाई नहीं देगा, ये आपको जब नया सेकेंड टर्म का ड्यूरेशन आएगा तब दिखाई देगा। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट 6 मंथली रिपोर्ट में। उसको क्लिक करते ही ऐसे आ जाएगा। आपको जितनी भी प्रोडक्ट कैटेगरी होगी, मान लो अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी है, तब तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको अपलोड रिपोर्ट में क्लिक कर देना है। अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरी है, तो जिस कैटेगरी का आपने वो टेस्टिंग करा रखी है, उस पर जाइएगा, क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट पेज ऐसे खुलेगा। ये देखिए, चूज़ फाइल, यहाँ से आप फाइल को चूज़ करना है। फिर जिस फाइल जो आपके कंप्यूटर में जहाँ भी फाइल होगी, वहाँ पे जाके उसको सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड का ऑप्शन दबा देना है। उसके बाद से यहाँ रिमार्क में कुछ भी लिखना चाहते हो, टेस्टिंग डन ऑन टाइम, या जिस प्रोडक्ट का नाम है उसका कुछ भी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख के आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही आपका प्रोडक्ट का जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो अपलोड हो जाएगा, और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपका
लैब टेस्ट रिपोर्ट अपलोड हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको अब लॉग आउट कर देना है लैब टेस्ट रिपोर्ट अपलोड होते ही। ऐसे ही अगली कैटेगरी का आप करना चाहते हो तो अगली कैटेगरी में जाइए और उसकी रिपोर्ट को सेलेक्ट करिए और अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, इन्फोलमेंट। ये आपका जो ऑनलाइन लैब टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए FSSAI ने साइट बनाई हुई है, infonet.fssai.gov.in। मतलब FSSAI की से अप्रूव जो लैब्स होती हैं वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देती हैं अपना, आपके किसी भी लैब का जिसका वो टेस्ट करती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आप यहाँ के थ्रू करना चाहते हो, डायरेक्ट आप PDF कॉपी नहीं करना चाहते हो, आप लिंक देना चाहते हो FSSAI को, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। गेट सैंपल रिपोर्ट आप में जाएंगे। गेट सैंपल रिपोर्ट में जाते ही आपको सैंपल रिपोर्ट नंबर पूछेगा। सैंपल रिपोर्ट नंबर आपके उस पर होता है, रिपोर्ट पे होता है। वो जैसे ही डालेंगे और गेट रिपोर्ट डालेंगे वो आपकी रिपोर्ट डायरेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह से भी आप अपलोड कर सकते हो। और लास्ट में जब अपलोड कर लोगे तो उसके बाद से आपसे OTP पूछेगा। OTP पूछने के बाद आपको OTP डालना पड़ता है, जो भी आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID और पासवर्ड पे नंबर पे आपका OTP जाता है, वहाँ पे आप वो OTP डाल के सबमिट कर दीजिएगा, फिर आपका रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस रिपोर्ट अपलोड करने की। अगर ये मैंडेटरी कंप्लायंस है कंडीशन ऑफ लाइसेंस में, आपको अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग हर 6 महीने पे करानी पड़ती है। अगर आपने नहीं कराई है तो करा लीजिए। अगर आपको किसी लैब की ज़रूरत है तो मुझे बताइए। सस्ते से सस्ता और अच्छा लैब और महंगे से महंगा अच्छा लैब दोनों है का ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर आपको टेस्ट करानी है तो बताइएगा। और अपलोड करने का तरीका बता दिया मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।